Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to tell you how to study more effectively in less time. I am a topper of MBA and I have scored 81% in MBA. So now I am going to share my experience with you all. इतना सिलेबस बाकी है, कैसे होगा मैनेज सब? टाइम कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट डू इट. सो पहले तो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं हम उनकी बात करते हैं. जैसे कि पहला ऑब्स्टिकल विच कम आर दैट यू कांट स्टार्ट टू स्टडी. जस्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल द ऑब्स्टिकल्स सच एज योर मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा and try to focus on your studies just for 2 to 3 hours. And the second obstacle is that you start feeling bored. So for this, give yourself a reward. Everyone loves reward. Reward can be such as after 1 hour of study, take a 5-minute break and again continue with your studies. And the next very important thing is that some of you have a habit of forgetting what you learn. So for this, what you can do is खुद के लिए अलग पेज में शॉर्ट में समरी बनाएं, जिसमें आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ये आप कैसे करेंगे? लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस याद करना है. प्रोसेस याद करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो अब आप इसे कैसे ईजी वे में याद कर सकते हो. तो जैसे कि डिसीजन मेकिंग का पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम. तो अब आप इसमें आप कोड वर्ड ले लेंगे अवेयरनेस और उसका एक कीवर्ड बना लेंगे ए. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डायग्नोस एंड स्टेट द प्रॉब्लम. इसका क्या हो जाएगा? कोड वर्ड डायग्नोस और कीवर्ड बना लेंगे डी. फिर नेक्स्ट होता है डेवलप ऑल्टरनेटिव्स. इसका आप इसी तरह कोड वर्ड बना लेंगे डेवलप और इसका कीवर्ड होगा हमारा डी. फिर इवैल्यूएट, सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट. इवैल्यूएट का ई, सेलेक्ट का एस एंड इम्प्लीमेंट का आई. तो आपका एक कीवर्ड क्या तैयार हो गया? ADDESI. अब आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही ईजी होगा आपको आंसर लिखने में. जब आप आंसर लिखेंगे तब आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे कि ए से अवेयरनेस है, डी से डायग्नोस है, डी से डेवलप है, ई से इवैल्यूएट है, एस से सेलेक्ट है, फिर इम्प्लीमेंट है. ये आपको बहुत ही ईजी होगा. नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम कम है लेकिन पढ़ना ज़्यादा है. टाइम सबके पास 24 आवर्स ही हैं, पर कितनी इफ़ेक्टिवली आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. सपोज़ हम बात करते हैं आपको 4 यूनिट पढ़नी है. अब आप अपना सिलेबस उठाओ और जो टॉपिक सबसे टफ़ लग रहा है आपको, सबसे पहले उस टॉपिक को पिक करो, क्योंकि इजी टॉपिक तो आप खुद भी आंसर्स फ्रेम कर सकते हो. और जो टॉपिक सिमिलर है, सपोज़ अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 5 फंक्शंस हैं, जिससे कि हमें 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है. जो 5 फंक्शंस है वो क्या हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब इतने टॉपिक्स देखकर आप डर जाते हो कि कैसे पढ़ा जाए. सो लेट मी टेल यू सम ट्रिक्स. तो सपोज़ जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इस पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं? लेट मी टेल यू दैट. नेचर ऑफ फंक्शंस, स्कोप, प्रोसेसेस, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इन सब के लिए अलग अलग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. तो मैं आपको बताती हूँ 5 से 6 कीवर्ड्स जो हर टॉपिक में मैनेजमेंट के अप्लाई होते हैं. सपोज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ किसी भी टॉपिक का, या तो प्लानिंग हो सकता है, या तो ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, या तो स्टाफिंग हो सकता है, या तो डायरेक्टिंग हो सकता है, तो कंट्रोलिंग. अगर आपसे इम्पोर्टेंस पूछा गया है तो आप सिर्फ 5 से 6 कीवर्ड्स ऐसे याद कर लीजिए जो आप हर टॉपिक में लिख सकते हो. चाहे आपसे कोई भी को टॉपिक पूछा गया हो तो वो 5 से 6 कीवर्ड क्या हो सकते हैं? कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, रिस्क कंट्रोल, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ये 6 to 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर टॉपिक में अप्लाई होंगे. तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका हर टॉपिक अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा. तो इन स्ट्रैटेजी से आपको ये फ़ायदा होगा कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लोगे. तो ये स्ट्रैटेजीज़ मेरी थी जो मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए अप्लाई की हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. द लिंक इज़ गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स.
If you like my video, then please subscribe it. For any queries, message me in the comment section, and thank you for watching my video till the end.